इंडिया की तरफ से एक पाकिस्तानी सिटीजन को नॉमिनेट किया गया है फॉर द हाईएस्ट इंडियन सिविल अवार्ड। इन्होंने अपने तन मन धन की बाजी लगा दी उन लोगों को बचाने में जिनकी मौत वाकया हो सकती थी। तो 44 लोगों को इन्होंने रेस्क्यू किया और उनमें 24 इंडियंस भी थे। इससे पहले कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट पाकिस्तान की तरफ से उसको ऑनर किया जाता, लेकिन पता ही चल रहा है मेरे पास जो पाकिस्तानी मीडिया से ही खबरें आ रही हैं जो इस वक्त मेरे सामने ओपन है कि अब पता चला है, आंखें आप खुली हैं कि अच्छा ये कौन सा बंदा है। वो अपनी सॉफ्ट पावर को प्रोजेक्ट करते रहते हैं, अपने आप को प्रोजेक्ट करते रहते हैं। वो बताते रहते हैं कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो चीजें अपने हाथ में रखते हैं। इंडिकेशन ये है कि हो सकता है कि इससे पहले कि वो इंडिया अवार्ड लेने के लिए पहुंचे, उससे पहले पाकिस्तान की तरफ से उसको नॉमिनेट कर दिया जाए और अवार्ड दे दिया जाए। देखें, अगर आप इस तरीके से करेंगे तो इसका कोई फायदा नहीं। इसकी वजह यह है कि पहले वो नॉमिनेट कर चुके हैं। क्या वजह है कि हम लोगों को अक्ल नहीं आती? मुजफ्फर, आपको क्या लगता है कि हम भारत के साथ जो है वो झगड़ा करके या बढ़ा के हमें सिर्फ नुकसान हुआ है? आज तक भारत के अंदर जाके ये फीलिंग्स नहीं आई कि ये मेरा मुल्क नहीं है, या मुझे कोई डर है, या मुझे कोई खौफ है किसी से। ये एक सेकंड के लिए, आज से नहीं, पिछले 20 सालों से जा रहा हूं, एक दफा भी किसी दिन मुझे ये एहसास हुआ हो कि यार मुझे डर है, यहाँ पे मुझे कोई पकड़ ना ले, मुझे कोई रोक ना ले, मुझे आज तक एहसास नहीं। कैन यू इमेजिन? ये बहुत बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि पाकिस्तान का एक बंदा जो कि अब हासिल करेगा और लेने के लिए जाएगा इंडिया का दी हाईएस्ट सिविल अवार्ड 26 जनवरी को, उसको वहां पर बुलाया गया है इंडिया में और उसको ये अवार्ड दिया जाएगा। अब आप ये हैरान हो रहे होंगे कि ये क्या माजरा है, ये तो क्या हो गया, जंगल का जंगल हरा हो गया। तो हुआ इसी तरीके से है, और हुआ ये है कि इससे पहले कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट पाकिस्तान की तरफ से उसको ऑनर किया जाता, लेकिन पता ही चल रहा है मेरे पास जो पाकिस्तानी मीडिया से ही खबरें आ रही हैं जो इस वक्त मेरे सामने ओपन है कि अब पता चला है, आंखें आप खुली हैं कि अच्छा ये कौन सा बंदा है। उसकी डिटेल्स मैं बताती हूँ क्या है, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये कौन है, ये साहब कौन है जिनको इतना बड़ा एक एजाज दिया जा रहा है। हम तो कहेंगे थैंक यू इंडिया, बड़ी जबरदस्त है। वो भी कह रहे हैं, आसिफ बशीर है उनका नाम, और आसिफ बशीर भी कह रहे होंगे थैंक यू इंडिया। देखिए, हुआ कुछ यूं कि पाकिस्तानी मैन नॉमिनेटेड फॉर India's top civil award for saving 44 lives during Hajj 2024। सऊदी अरेबिया में हज के दौरान कोई काफ़ी लोग वहाँ पर, आपको पता है कि इस तरह के वहाँ पर वाक़यात होते हैं हज के दौरान, आगें बहुत ज़्यादा लगती हैं, आग बहुत लगती है। तो उसमें एक पाकिस्तानी सिटीज़न ऐसा निकला जिसने वहाँ पर लोगों को मेडिसिन्स पहुँचाई और लोगों को बचाया, और जिन लोगों को उसने बचाया उसमें इंडियन नेशनल्स भी शामिल थे। तो बड़ी बात है, यानी उसने ये नहीं देखा कि ये बंदा कौन सा नेशनल है, वो पाकिस्तानी है, वो इंडियन है, वो कोई भी है, लेकिन वो सऊदी अरेबिया में मौजूद है उस वक्त उसमें, तो वो वहाँ पर लोगों की सिर्फ उसने जानें बचाई, ये नहीं देखा कि कौन क्या है। और मैं समझती हूँ कि ऑब्वियसली एक इंसानियत जो है वो तो यही होती है, और उन्होंने ये करके दिखाया। तो उन्होंने कहा है कि ये जो रिमार्केबल एक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी एंड ब्रेवरी है, इसको पाकिस्तानी सिटीजन आसिफ बशीर के इस काम को भारत की तरफ से सराहा गया है कि उसने इंडियन नेशनल्स की जानें बचाई, और अब आसिफ बशीर को बुलाया जा रहा है और लेटर भेज दिया गया है कि उनको इंडियन सिविल अवार्ड दिया जाएगा। और जब लेटर वहाँ पे पहुँचा है और उन्हें ये पता चला है, तो फिर जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं उन्होंने दौड़े लगवा दी सबकी। उन्होंने कहा केड़ा बंदा है ये कौन है और आपने क्यों नहीं बताया, ये पता करें। फिर वहाँ पे भेजा गया, सऊदी अरेबिया से रब्ता किया गया और कहा गया कि हमें इसकी डिटेल्स प्रोवाइड की जाएं, और फिर वहाँ से डिटेल्स अब वहाँ पे पहुँच रही हैं और बताया जा रहा है कि भाई उन्होंने वाकई इस तरह का काम किया है। तो उन्होंने कहा कि भाई शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं ये बताया नहीं, ये पता ही नहीं चला कि ये कौन सा बंदा है, पता करें। फिर उनको बताया गया, और अब यहां तक कहा जा रहा है कि इंडिकेशन ये है कि हो सकता है कि इससे पहले कि वो इंडिया अवार्ड लेने के लिए पहुंचे, उससे पहले पाकिस्तान की तरफ से उसको नॉमिनेट कर दिया जाए और अवार्ड दे दिया जाए। देखें, अगर आप इस तरीके से करेंगे तो इसका कोई फायदा नहीं। इसकी वजह यह है कि पहले वो नॉमिनेट कर चुके हैं, वो उन्होंने लीड ले लिया इसमें, और ये इंसानियत का काम है।
मोदी साहब ने ये जबरदस्त इंसानियत का काम किया है और ये याद रखा जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि इससे पहले कभी किसी को अवार्ड नहीं दिया गया इंडिया की तरफ से किसी पाकिस्तानी को, या किसी पाकिस्तानी की तरफ से इंडियन को। हम आपको बताते हैं, रुको जरा जरूर रुको, वो भी हम आपको बताते हैं कि और कितने लोग हैं कि जिनको पहले पाकिस्तान की तरफ से इंडियन और इंडिया की तरफ से पाकिस्तान को अवार्ड मिल चुके हैं। लेकिन देखिए उसमें यह है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अपॉन लर्निंग ऑफ द इंसिडेंट, जब उन्हें ये इंसिडेंट का पता चला कि अच्छा ये हुआ है, हैज डायरेक्टेड द फॉरेन ऑफिस एंड मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स टू प्रोवाइड ए comprehensive inquiry report regarding the Mina rescue operation. The Prime Minister expressed a strong interest in understanding the circumstances of the event and international recognition it has received, according to an official letter issued by SAPM Tariq Fatemi. Or during the last year's extreme heat in Mina, Asif Bashir voluntarily undertook a कमाल का मिशन उन्होंने अपने अंडर ले लिया और सेविंग 44 इंडिविजुअल 44 लोगों की उन्होंने जानें बचाई, जिसके अंदर इंक्लूडिंग 24 इंडियन नेशनल्स भी थे। तो मोदी साहब की हुकूमत ने उन 24 इंडियन नेशनल्स को, वो भारतीय जो वहां पर थे, और उनको आसिफ बशीर ने बचाया, उनकी जानों को, उनको मेडिसिन वहां पर ले जाकर दी, उनको पानी प्रोवाइड किया। जब वहां पर एम्बुलेंसेस नहीं पहुंच पा रही थी तो उन्होंने ये बीड़ा उठाया। तो इसलिए उन्होंने कि आपने हमारे लोगों की जानें बचाई, हम आपको ये अवार्ड देते हैं। भाई कैन यू इमेजिन, मुझे बड़ी शिकायत है इस बात पर कि जिसे कहते हैं ना कि पाकिस्तान में जो अवार्ड है ना उसके बारे में तो अब ये कहा जाता है कि टका टोकरी अवार्ड जो है वो दिए जाते हैं। आप देख लें पिछले चंद सालों में, मतलब बहुत लोगों ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शंस किए, बहुत आवाज उठाई कि ये आपने पता ही नहीं होता, आप अवार्ड दे देते हैं। और किसको? सिविल अवार्ड जो है, दी हाईएस्ट सिविल अवार्ड्स होते हैं, ये बड़े ही उसको दे। आपको पता है मोहम्मद हनीफ जो है उन्होंने अपना अवार्ड वापस कर दिया। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि फिर जो ऐसे इंटेग्रिटी जिनके अंदर होती है वो फिर कहते हैं अच्छा, तो जिसे कहते हैं ना कि कचरे की तरह वो बांटना, उस तरह आप बांट दें, जो आपके हक में बोले, जो बस आपकी हाँ में। जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। आसिफ बशीर ने पिछले साल हज के दौरान 44 लोगों की जान बचाई थी, जिसमें से 24 भारतीय थे। दरअसल पिछले साल तेज गर्मी के कारण सऊदी अरब के मीना में भीड़ बढ़ने से कई हाजियों की तबीयत बिगड़ गई थी। आसिफ ने बेहोश हो चुकी कई यात्रियों को अपने कंधे पर उठाकर टेंट तक पहुँचाया और उनके लिए जीवन रक्षक दवाएं पहुँचाई। दोस्तों, इन्होंने काफी ज्यादा मदद की थी, इसलिए भारत सरकार ने सिर्फ उनकी इस मानव सेवा को मान्यता दी है, बल्कि उन्हें 26 जनवरी 2025 को पुरस्कार लेने के लिए भी आमंत्रित किया है। भारत सरकार के इस कदम ने आसिफ बशीर के गृह देश पाकिस्तान का भी ध्यान आकर्षित किया है और उनकी इस बहादुरी की ज्यादा जानकारी के लिए शहबाज शरीफ ने रिपोर्ट मांगी है। और यही कारण है कि भारत का देखा अब पाकिस्तान में भी उन्हें सम्मान देने की बात की जा रही है।